Hi friends, once again welcome back to Certified Bhava. I hope you guys are doing well. Friends, सर्टिफिकेशन के जर्नी को ऐसे ही आगे बढ़ाते हुए आज हम एक ऐसे सर्टिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जिससे रिलेटेड सर्टिफिकेट आपने कुछ दिनों पहले ही हमारे चैनल पे देखा होगा। अगर आपने उसको पूरा किया है, सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया है, वेल एंड गुड। अदरवाइज जो आज सर्टिफिकेशन हम लोग बताने जा रहे हैं वो आपको वो जर्नी को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। आज का सर्टिफिकेशन है DP300 एंड दैट इज फॉर अज्योर सर्टिफाइड DB एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट बनना चाहते हैं, आप डेटाबेस में काम करना चाहते हैं, इसमें ऑप्टिमम लेवल, बड़े लेवल तक जाना चाहते हैं, ये सर्टिफिकेशन आपको जरूर ही देना चाहिए। ये माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट है और इसका एग्जाम कोड है DP300। इसी सर्टिफिकेशन के बारे में हम इन डिटेल जानेंगे, किस तरीके से आपको हासिल करना है, क्या कोर्स, क्या पढ़ाई आपको करना चाहिए जिससे आप इजिली क्रैक कर पाए जो उनका नोटिफाइड पास परसेंटेज है, जो कि 70% है, वो आप इजिली स्कोर कर पाए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इस सर्टिफिकेशन के लिए, दैट इज DP300 के लिए, आपको प्री रिक्विजिट नहीं है। इसके पहले का एग्जाम जो कि DP900 है, वो एज्योर डेटाबेस के लिए फंडामेंटल सर्टिफिकेशन है, उसका होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप उसको किए हैं, पास किए हैं, आपके पास वो सर्टिफिकेशन है, आपको हेल्प करेगा आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने में, आगे के डिटेल्स को जानने में इजी पड़ेगा आपके लिए। लेकिन अगर ये एडमिनिस्ट्रिंग अज्योर सॉल्यूशंस अगर आप जानना चाहते हैं, ये एग्जाम लिखना चाहते हैं, तो आपके पास एज्योर इन्वायरमेंट, एज्योर डेटाबेस के ऊपर में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो सबसे पहला चीज आपको क्या जानना है, एज्योर डेटाबेस के ऊपर में बेसिक डिटेल आपके पास होना चाहिए, कैसे काम करता है। फिर एज्योर इंस्टेंसेस जो हैं वो कैसे काम करते हैं, ये आपको जानना चाहिए। अज्योर वर्चुअल मशीन्स क्या होते हैं, ये आपको जानना चाहिए। और इंस्टेंसेस जिस तरीके से क्रिएट होने के बाद दूसरे एप्लीकेशन के साथ कैसे काम होता है, वो आपको जानना चाहिए। जो ये सारी बेसिक डिटेल कवर हो जाते हैं DP900 में। तो ठीक है, आपने DP900 का या तो सर्टिफिकेशन किया और या डायरेक्टली आप जंप कर गए हैं, बट आपके पास वो नॉलेज है। अब ये सेकंड पार्ट में जो आपका DP300 देना है, इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें। प्रिपरेशन करने का हमेशा थंब रूल एक ही है। जो भी सर्टिफिकेशन हम लोग अपने चैनल पे डिस्कस करते हैं, हम लोग हर बार एक ही चीज बताते हैं, सर्टिफिकेशन का जो भी रिसोर्स अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट पे, अगर आप ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहे हैं, इफ यू आर रीडिंग ईच एंड एवरीथिंग ब्लाइंडली without wasting time, you can clear your certification with flying colors। आप जरूर से पास कर जाओगे। जो भी पास क्राइटेरिया वहां पे रखा हुआ है, आपको जरूर से वो मिल जाएगा अगर आप ब्लाइंडली उसको फॉलो करते हो। तो सबसे इजी तरीका यही है। इसी तरीके के साथ अगर आप आगे चलें, आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट लर्न वेबसाइट पे आपको जब ये सर्टिफिकेशन का सेक्शन दिखाया जाएगा DP300 का, उसी पेज पे आपको 7 सेल्फ पेस्ड कोर्सेज आपको मिलेंगे, 7 मॉड्यूल्स उनका। वो 7 मॉड्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको सर्टिफिकेशन में पास कराने के लिए। 7 मॉड्यूल्स काफी अच्छे हैं और इनका जो टाइमिंग है वो भी कुछ खास ज्यादा नहीं है। आपको कुछ ऐसी बारीकियां बताई जाएंगी कोर्स के दौरान जो आपको कहीं किताब पे नोट कर लेना है। वो जब आप नोट कर लेंगे, कोर्स कंप्लीट होगा, इसके बाद में आप एक बार रीड वगैरह करते रहें उसको, और इन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। पहला चीज तो ये रिसोर्स में हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो पेज रहेगा जिसपे आपको ये 7 मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, सेल्फ पेस्ड लर्निंग के अंदर में आता है। दूसरा चीज, आपको एक एग्जाम गाइड मिलेगा जिसमें इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, दैट विल बी नोटेड इन दैट गाइड। You will find each and every detail, starting from the replay option, starting from the resources available, starting from all the basic detail which you need to be prepared for this examination। ये सारे डिटेल आपको वो गाइड में मिल जाएंगी। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा। ये गाइड को बारीकी से देखें। इसमें जो इंपॉर्टेंट डिटेल जो मैं आपको स्पेसिफिकली हाईलाइट करना चाहता हूं, वो है रिप्ले से रिलेटेड। अगर आप ये सर्टिफिकेशन पास कर जाते हैं, 1 साल बाद एक्सपायर होगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट लर्न सेशन से फ्री में एक फिर यही एग्जाम दोबारा देने के बाद अगर हासिल कर लेते हैं आप 70%, आपका वो रिन्यू हो जाएगा। तो रिन्यू से रिलेटेड कोई भी टेंशन आपके पास नहीं है, ये आप रिन्यू इजिली कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट लर्न से ही। तो चलिए अब फिर रिसोर्स पे आते हैं। ये
जो गाइड है इसमें आपको टोटल डिटेल मिल जाएगा, कैसे कैसे क्या क्या टॉपिक रहेगा, उसका डाइसेक्शन कैसे है टॉपिक का, एक एक टॉपिक में कितने कितने परसेंटेज रहेंगे। तो जो 7 मॉड्यूल्स है ना उसमें से आप देख लीजिएगा किस मॉड्यूल पे कितना क्वेश्चन आने वाला है, ये गाइड में लिखा हुआ है। और एक एक का सब डिवीजन करके आप उसी तरीके से यू पुट योर ओन एम्फेसिस ऑन दैट टॉपिक्स so that you prepare yourself for that topic, and whatever question you are getting in the examination, real examination, you can solve all of those and all are accurate। तो इस तरीके से आपको पास करने में यह आसानी होगी। तो दोस्तों तीसरे फेज में आपको एक एग्जाम लिंक मिलेगा जो कि एक सैंपल एग्जाम होगा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से DP 300 के लिए। इसमें जो भी क्वेश्चन रियल टाइम पे पूछे जाते हैं फॉर्मेट उसी फॉर्मेट में आपको ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको एक रियल टाइम इंटरफेस मिलेगा, कैसे आपका एग्जाम होने वाला है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सारा आपका एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट को जरूर से आप ट्राई करें, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो याद रखें DP 3 एग्जाम पास करने के लिए, सर्टिफिकेशन हासिल करने के लिए आपको ये तीनों चीज का हमेशा ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो जो कोर्स इंक्लूडेड है वो सारे कोर्स करें, 7 मॉड्यूल्स हैं, याद रखें 7 मॉड्यूल्स आपको कंप्लीट करने हैं। बाई हेड करिए, जो भी पॉइंट्स या बारीकियां वहां पे ध्यान से बोला जाता है उसको कहीं ना कहीं नोटबुक पे लिख लें, आप उसको ब्रशअप करते रहें, वो सारे क्वेश्चन के फॉर्म में आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। दूसरा चीज, आपको जो भी एक इंस्ट्रक्शन बुकलेट जो भी मिलेगा जिसका लिंक अगेन दिया जाएगा, ये इंस्ट्रक्शन शीट गाइड जो है आप फॉलो करें और इसमें जो जो पॉइंट्स है वो आप एक बार पढ़ लें, डाइसेक्शन देख लें टॉपिक्स का, क्वेश्चंस देख लें और किस तरीके से आने वाले हैं आपको ये भी पता चल जाएगा। तीसरा जो है ये सैंपल टेस्ट जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसको भी आप प्रैक्टिस कर ले एग्जाम से पहले। अब एग्जाम शेड्यूल करने से रिलेटेड बहुत सारे कैंडिडेट्स क्वेश्चन पूछते हैं कैसे शेड्यूल किया जाए। कुछ भी नहीं है, जो मैं लिंक सबसे स्टार्ट में डालूंगा एग्जाम डिटेल से रिलेटेड, उसमें एकदम बॉटम पे स्क्रॉल करना है, आपको मिल जाएगा एग्जामिनेशन का नेम जो कि आपको SQL मैनेज सॉल्यूशन, एज्योर SQL मैनेज सॉल्यूशन से रिलेटेड एग्जाम है और सर्टिफिकेशन आपको जो नाम से मिलेगा वो होगा एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट, तो DB एसोसिएट। तो वो वाला डिटेल के जस्ट बाद में आपको एक बॉक्स मिलेगा, वहां पे INR एग्जाम का फी दिखाता है। तो INR जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे आपको 4800 रुपीज आपको पे करने होंगे DP 300 पाने के लिए। अगर आपके पास वर्चुअल DA के थ्रू में आप आ रहे हो या आपके कंपनी से इसको स्पॉन्सर किया गया है, डायरेक्टली से आप इसको रिम्बर्स करा सकते हो। ये पेमेंट करने के बाद में आपको पियर्सन का ऑप्शन मिलेगा और वहां से आप एग्जाम जो भी डेट में अपना शेड्यूल करते हैं वो शेड्यूल कर सकते हैं। उससे रिलेटेड आपको मेल आएगा ईमेल पे और वो मेल को ओपन करके वो लिंक में सेम डेट और टाइम पे जाने के बाद आपको एग्जाम ओपन हो जाएगा। आपका एग्जाम जो है उसमें 70% स्कोर करना होगा आपको पास करने के लिए। तो दोस्तों ये सारा चीज प्रिपेयर करने के बाद अगर आपको और भी सैंपल टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए, उससे रिलेटेड भी मैं अपने गूगल ड्राइव पे कुछ कुछ क्वेश्चन सेट्स वगैरह इस एग्जाम से रिलेटेड डाल दूंगा। आप उसको भी एक बार गो थ्रू करें जैसे भी टाइम मिलता है और इसके बाद आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाते हो DP 300 पास करने के लिए। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो, इसका कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए सर्टिफिकेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।